हेलो फ्रेंड्स, लेट्स लर्न विद खुशबू में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने वीडियो के दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। हम लोगों का वीडियो जो था वो स्टार्ट हुआ था लूसेंट के फर्स्ट पार्ट से, जो इतिहास से संबंधित था। पहले पार्ट में हमने देखा था इतिहास का इंट्रोडक्शन पार्ट। अब दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। तो चलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास की तरफ। प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत से जो हम लोगों को पता चलता है कि प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम कैसे जानते हैं, इसका जो स्रोत है वो हम लोगों को पता चलता है। पहला जो है वो धर्म ग्रंथ है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से। यानी 4 स्रोत है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है और कैसे उसके बारे में हम जान सकते हैं। जो 4 में पहला धर्म ग्रंथ आता है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ आता है, तीसरा विदेशियों का विवरण होता है और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य होता है। अब प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है इसको हम लोग कहते हैं वेद। प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन होती है? सर्वप्रथम सबसे पहले जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थी हमारे यहाँ वो थी वेद। और वेद की जो संकलन करता थे, रचनाकार थे, वो थे महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इन्होंने ही वेद की संकलन करता इनको ही माना जाता है। जो वेद में जो है ये 4 तरह के वेद होते हैं। पहला वेद जो है वो है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा और लास्ट जो है ये अथर्ववेद है। जिसमें ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद यानी सबसे नया वेद हमारा है अथर्ववेद। और ऋग्वेद सबसे पुराना यानी सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। अब चलते हैं ऋग्वेद की तरफ। ऋग्वेद में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, दूसरा बात कि ये चारों वेद का जो संकलन है यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चारों वेद के जो संकलन होता है उसे हम लोग कहते हैं संहिता। ये चारों वेद के संकलन को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग ऋग्वेद की तरफ। तो ऋग्वेद यानी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद क्या है? तो क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। क्रमबद्ध मतलब जैसे जैसे ज्ञान बढ़ते गया, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं हम लोग? किस में आता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या उल्लेख है? क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। इसमें क्या होता है? ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। इस वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 जो है ये रचना है। कहाँ? ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद जो पढ़ते हैं, ये जो ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि हैं उसको कहा जाता है, ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषियों को होत्र कहा जाता है, जो ऋग्वेद पढ़ते हैं। इसमें क्या ये होत्रो, इसको क्या कहा जाता है? ऋग्वेद जो पढ़ता है ऋषि उसे कहते हैं होत्रो। उस ऋषि को कहा जाता है जो ऋग्वेद पढ़ते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलता है? ऋग्वेद में क्या क्या मिलता है, क्या क्या चीजें की जानकारी मिलती है हम लोगों को? तो पहली तो राजनीतिक प्रणाली की जानकारी मिलती है। प्राचीन भारत में राजनीतिक प्रणाली कैसे थी इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी इतिहास की जानकारी मिलती है ऋग्वेद से। तीसरी ईश्वर की महिमा की जानकारी मिलती है कि उस समय ईश्वर की कैसी कैसी मान्यता थी, कैसी कैसी महिमा थी, इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। अब चलते हैं इसमें जो है विश्वामित्र जो है इन्होंने ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना करते हैं। जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना करते हैं जो देवता सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र। सूर्य देवता को समर्पित सावित्री ने किया था गायत्री मंत्र का इसने, जो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। अब चलते हैं 9वें मंडल में। देवता सोम का उल्लेख जो है, सोम देवता का उल्लेख जो है वो 9वें मंडल में है, जो वनस्पति से संबंधित देवता हुआ करते थे। और 8वें मंडल में जो है वो हस्तलिखित हुआ करता था। इसमें हस्तलिखित रचनाओं में मंत्र जो है ये इसको खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में जो हस्तलिखित रचनाएं हैं, ऋचाएं जो हैं, उसे कहा जाता है खिल। कब? किसको? 8वें मंडल वाले को। अब चलते हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल की ओर।
तो 10वें मंडल में जो है ऋग्वेद के 4 वर्ण का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में कितने वर्ण का उल्लेख है? 4 वर्ण का उल्लेख है। यानी वहीं से वर्ण व्यवस्था की जानकारी हमें मिलती है। कहाँ से? ऋग्वेद से। तो यहाँ 10वें मंडल में ये जो है पुरुष सूक्त में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, हमारे ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। जो मान्यता है हमारे यहाँ कि ब्रह्मा के मुख से जो निकला वो ब्राह्मण था, जो भुजाओं से निकला वो क्षत्रिय हुआ, और जो जंघाओं से निकला वो वैश्य हुआ, और जो चरणों से निकला वो शूद्र हुआ। वही शूद्र जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है ये वर्ण व्यवस्था का उल्लेख। अब चलते हैं 52 अवतार के 3 पग। जो 52 अवतार की कहानी आप लोगों ने सुना ही होगा, उसके 3 पग में जो उन्होंने किया था कि आसमान, धरती और पाताल तीनों को नाप लिया था। 52 अवतार की ऐसी ही कोई स्टोरी है जिसका उल्लेख कहाँ पे है, हम लोगों की जानकारी कहाँ से आती है, वो कहानी की स्टोरी की, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है। तो 52 अवतार के 3 पग का जो उल्लेख है, 3 पग का उल्लेख वो कहाँ है? ऋग्वेद में। अब ऋग्वेद में देवता की बात आती है तो देवता में सबसे प्रसिद्ध और सबसे मान्यता जो देवता वहां पे थी वो इंद्र थे। इंद्र भगवान को वहां पे सबसे प्रसिद्धि मिली हुई थी, सबसे प्रसिद्ध देवता थे वो इंद्र, जिसके लिए 250 रचनाएं का उल्लेख किया गया। इंद्र के लिए 250 रचनाएं का उल्लेख किया। दूसरा जो प्रसिद्ध देवता थे ऋग्वेद में उस समय वो थे अग्नि। इनके लिए 200 रचनाओं का उल्लेख है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में जो अग्नि देवता है वो भगवान और मनुष्य के बीच के कड़ी का काम करते थे। अगर हमें भगवान तक कोई संदेश पहुंचाना है तो अग्नि की पूजा की जाती थी, अग्नि की आहुति दी जाती थी। इनके अनुसार हम लोग भगवान को खुश करके उनसे कोई भी मांग पूरा कर सकते थे, कोई भी अपनी मांगे रख सकते थे भगवान के पास, आकांक्षाएं रख सकते थे, और अग्नि की आहुति दी जाती थी जो मनुष्य और भगवान की कड़ी की काम करते थे। तो देखिए ऋग्वेद लुसेंट में इतना ही है जो हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये छोटी छोटी लाइनें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है इसमें कि ऋग्वेद का मतलब प्राचीन भारत का जो स्रोत है वो कहाँ, कितना स्रोत है? तो प्राचीन भारत का स्रोत जो है वो प्राचीन भारत को जो हम लोग पढ़ते हैं वो स्रोत जो है वो धर्म ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ से मिलता है हम लोगों का, ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ को हम लोग पढ़ के प्राचीन भारत के बारे में जानते हैं। दूसरा विदेशी, जो हम लोगों के यहाँ आया उसके विवरण के बारे में जानकर हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। चौथा जो है वो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो है, जो खोदा गया, जो हम लोगों का प्राचीन भारत में जो भी खोदा गया इतिहास पुरातत्व संबंधी जो साक्ष्य, जो पुरातत्वविदों ने अपने साक्ष्य इकट्ठा किया, उससे हम लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब धर्म ग्रंथ जो है, यही धर्म ग्रंथ जो है वो 4 तरह के हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद पूछता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। कभी कभी सीक्वेंस में भी लगाने के लिए पूछ देता है कि इससे बढ़ते क्रम में बताइए कि कौन पहले है, कौन उसके बाद है, तो ऋग्वेद इसी सीक्वेंस में रखना है हम लोगों को कि ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है। हम लोग चारों वेद के बारे में पढ़ेंगे। पहला वेद जो है ऋग्वेद है। इसके और चारों वेद को मिला के जो कहते हैं उसको कहते हैं संहिता, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को जो संकलन होगा उसको कहेंगे संहिता। अब ऋग्वेद जो है इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें कितना है, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 रचनाएं हैं। इसके पढ़ने वालों को होत्रु कहा जाता है। जो पढ़ते हैं महर्षि, उनको ऋषि जो पढ़ते हैं उनको होत्रु कहा जाता है। और विश्वामित्र जो लिखे हैं ऋग्वेद के 3रे मंडल के जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है, जो सूर्य देवता को समर्पित करती है। गायत्री मंत्र कौन करती है, सावित्री करती है गायत्री मंत्र। देवता सोम का उल्लेख कहाँ है, तो 9वें मंडल में है। 8वें मंडल में क्या है, तो 8वें मंडल के हस्तलिखित रचना को क्या कहते हैं, खिल कहा जाता है। यही सब क्वेश्चन पूछता है। 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त का उल्लेख है, जिसमें समाज के 4 वर्णों का उल्लेख है जो आज तक चला आ रहा है। 52 अवतार के 3 पंगों का भी उल्लेख है। ये क्वेश्चन पूछता है इसमें
कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 शब्दों का उल्लेख है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस माई वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कोई भी कमी हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। थैंक यू।